क्या आप जानना चाहोगे कि ऐसा कौन सा इक्विपमेंट है जो हर प्रकार के ऑपरेशंस के अंदर, चाहे वो किसी प्रकार का सर्जन हो, चाहे वो ऑर्थोपेडिक सर्जन हो, चाहे वो जनरल सर्जन हो, चाहे यूरोलॉजी सर्जन हो, जिसका इस्तेमाल होता ही होता है। ऐसे एक इंस्ट्रूमेंट के बारे में, ऐसे इक्विपमेंट के बारे में हम बात करेंगे, इसलिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो के लास्ट तक मेंटेन रहे। और ये ओटी टेक्नीशियंस के लिए, एनेस्थेसिया टेक्नीशियन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर सुनील सैनी। वेलकम टू ग्लोबल A1 इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस। आज एक ऐसा इक्विपमेंट जिसका इस्तेमाल के बिना सर्जरीज पॉसिबल ही नहीं हो सकती, जिसके इस्तेमाल के बिना हम ब्लीडिंग रोक ही नहीं सकते, जिसके इस्तेमाल के बिना चाहे वो ऑर्थोपेडिक सर्जन हो, चाहे वो जनरल सर्जन हो, चाहे लैप्रोस्कोपिक सर्जन हो, चाहे यूरोलॉजी सर्जन हो, चाहे न्यूरो सर्जन हो, किसी प्रकार का सर्जन हो, उस इंस्ट्रूमेंट के बिना, उस इक्विपमेंट के बिना वो ऑपरेशन थिएटर में कहेगा कि मैं यहाँ ऑपरेट कर ही नहीं सकता। तो उसको कैसे हेल्प करती है, उस इक्विपमेंट के बारे में बात करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं कॉटरी के बारे में। दैट इज कॉल्ड कॉटरी। कोटरी मीन्स कोटराइज करना, कि वहां पे किसी प्रकार की ब्लीडिंग्स वगैरह हो रही है उसको रोकती है। दैट इज कॉल्ड कोटरी। और आज के टाइम में बहुत प्रकार की कोटरी अब अवेलेबल है मार्केट के अंदर। तो लेट्स सी हमारे ऑपरेशन थिएटर के, जो कि वेल इक्विप्ड ऑपरेशन थिएटर है ग्लोबल हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर पटौदी के अंदर, उसकी कोटरी से मैं आपको रूबरू कराता हूँ। सो दिस इज द कोटरी मशीन। इसको हम कोटरी मशीन कहते हैं। ये अलग अलग टाइप की होती है, मोनोपोलर, बाईपोलर्स। और आप देखेंगे इसके अंदर की दिस आर द इक्विप, इसके सारी एसेसरीज होती है। सो मैं इसको ऑन कर रहा हूं। नाउ दिस इज कॉल्ड कोटरी प्लेट। ये वैसे एसएस की भी होती है, स्टेनलेस स्टील की भी, लेकिन रबर की आजकल मैक्सिमम यूज होती है। इसके ऊपर लगाया जाता है ये जेल। इस तरीके से जेल को इस्तेमाल करते हैं। जब इसको जेल को लगाने के बाद बॉडी के पार्ट्स में, फॉर एग्जांपल अगर आप कमर में ऑपरेट करें तो लेग में लगा सकते हैं, आप हाथ पैरों में ऑपरेट करें तो हाथ पे लगा सकते हैं, फिर बैक ऑफ द बैक के ऊपर भी लगा सकते हैं, ताकि वहां से हमें अर्थिंग मिल सके। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसी तरीके से ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी मदद से हम कोटराइज्ड करते हैं चीजों को, दिस इज कॉल्ड पेंसिल, कोटरी पेंसिल्स। और ये सारे के सारे तमाम चीजें हैं कि अलग अलग इक्विपमेंट अलग अलग सेटिंग्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट समझना है कोटरी का इस्तेमाल कहाँ पे है। जब भी हम ऑपरेट करते हैं, फॉर एग्जांपल मुझे एक फ्रैक्चर को ऑपरेट करना है, फॉर एग्जांपल हम कर सकते हैं फोर आर्म फ्रैक्चर हो गया, किसी को रेडियस और अल्ना फ्रैक्चर है, मुझे ऑपरेट करना है, मैंने टोर्निकेट लगाया। नाउ आई विल मेक ए इंसिजन। मैं स्किन को कट करूंगा, आप समझ सकते हो स्किन जैसे ही कट होगी तो ब्लीडिंग होने स्टार्ट हो सकती है। मैं फिर अंदर में जाऊंगा, स्किन सबक्यूटेनियस टिश्यू को काटूंगा, मसल्स को हम डिसेक्ट करते हुए जाएंगे, तो ब्लीडिंग हमेशा हमें फेस करनी पड़ती है। हम नहीं चाहते जब हमारी ब्लीडिंग हो रही होगी तो हम कोई भी टिश्यूज को ढंग से देख सकते हैं, कई बार हम आर्टरीज को हम अंदर तक पहुंच नहीं पाते। तो उस समय उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए सक्शन चीजें यूज होती हैं, दैट इज कॉल्ड कॉटरी। तो कोटराइज कर देते हैं उन ब्लीडिंग वेसल्स को। हम सुपरफिशियल में, डीप में जाके ब्लीडिंग वेसल्स को हम कोटराइज करते हैं। जनरल सर्जन अगर पेट के अंदर ऑपरेट कर रहा है, मान लीजिए अपेंडिक्स के लिए ऑपरेट कर रहा है, बाकी चीजों के लिए ऑपरेट कर रहा है, ही नीड कोटरी। उसको कोटरी, वहां पे जाके वेसल्स नहीं दिख रही है, आर्टरीज नहीं दिख रही, तो उसको कोटराइज करना पड़ेगा कि ब्लीडिंग को रोक सकें। तो ये क्या करती है, ये पूरी की पूरी कोटराइज का मतलब जो ब्लीडिंग वेसल्स हैं, हमारा आर्टरीज या वेन्स में से ब्लड आ रहा है, उसको कोगुलेट कर देती है, वहीं की वहीं उसको जला देती है। जलने से क्या होता है कि वहां की ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है ये, इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट। अगर ब्लीडिंग होती रह गई तो हमारा पेशेंट हेमोडायनेमिकली अनस्टेबल हो सकता है और कोलैप्स हो सकता है। तो इसीलिए कोटरी हर अस्पताल में, जितने भी ऑपरेशन थिएटर्स है, उसके अंदर एक अच्छा इक्विपमेंट होना चाहिए। कोई ऐसे ही बहुत सस्ती कोटरीज कभी हमेशा हेल्प नहीं करती और फिर बहुत समय पे वो चलती नहीं है। इसलिए कोटरी सबसे इंपॉर्टेंट, चाहे एक जनरल सर्जन हो, चाहे ऑर्थोपेडिक सर्जन हो, चाहे एक न्यूरो सर्जन हो, उसको कोटरी अलग अलग उसमें चाहिए ही होगी। तो स्किन करके हमने स्किन काटी, स्किन के बाद उसको कोटराइज किया, फिर हम अंदर चले गए। इसके अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं। नाउ मैं आपको दिखाना चाहूंगा, इसके अंदर जब हमने ऑन किया तो यहाँ पे देख सकते हो कटिंग, तो यानी कि कटिंग में भी हेल्प करेगी। पहले हमने स्किन को तो हमने नाइफ से काटा, मतलब ब्लेड से कट किया, उसके बाद जब मैं टिश्यूज के अंदर जा रहा हूं तो कटिंग में भी हेल्प करती है। तो इसका एक फैक्टर ये होता है, इसको कट, तो इसलिए कटिंग पे इसको सेट किया जाता है। दूसरा आप देखोगे यहाँ पे लिखा COAG, दैट इज कॉल्ड कोआगुलेशन, कि अगर मुझे ब्लड निकल रहा है, अगर वहां ब्लड आ रहा है तो ब्लड को कोगुलेट कर देना है, वेसल्स को बंद कर देना है।
सो ये इसका एक फीचर होता है, दीज आर द फीचर्स। तो कटिंग, वो कट करेगी, किसी टिश्यूज को कट करते हुए जाना है आपको, तो कटिंग भी कर रही है और अंदर आप घुसते चले जाए तो ब्लेड का भी इस्तेमाल नहीं करना पड़ा। सेकंड इज कोआगुलेशन, COG, दैट इज कॉल्ड कोआगुल। तो आपकी ज्यादातर जहां पे भी आप काम कर रहे हो देखोगे वहां पे ये सारे चीजें इक्विपमेंट्स में लिखी रहती है। कटिंग हो गया, कोआगुलेशन हो गया ताकि ब्लेसल्स को कंट्रोल कर सके, और यहाँ पे बाइपोलर। बाइपोलर कहाँ पे इस्तेमाल होती है? जब हम एब्डोमेन सर्जरीज कर रहे होते हैं, हम लोग स्पाइनल सर्जरीज कर रहे होते हैं, स्पाइन सर्जरीज में ये बाइपोलर की तरह इस्तेमाल होती है कि वेसल्स को हम पकड़ के इमीडिएटली वहां पे कोगुलेट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड बाइपोलर। ये 3 मोड में काम करती है। ज्यादातर कोटरीज, चाहे वो कोई भी अस्पताल हो, बड़े सेंटर्स हो चाहे छोटे सेंटर्स हो, जिन्होंने अच्छी कोटरी रखी होगी उसके अंदर 3 मोड हमेशा काम करते हैं, कटिंग, कोगुलेशन एंड बाइपोलर। इसी तरीके से ऑन होने के बाद आप देखोगे कि यहाँ पे अटैचमेंट्स है, यू कैन सी हियर, दिस इज मोनोपोलर आउटपुट, दिस इज द आउटपुट एंड दिस इज द बाइपोलर। तो बाइपोलर के पास अब जाओगे तो बाइपोलर की अलग अटैचमेंट्स होती हैं। इसी तरीके से जब हम मोनोपोलर की तरफ जाते हैं, दिस इज मोनोपोलर। मोनोपोलर मींस यहाँ पे आप देखोगे सिर्फ कोगुलेट करने के लिए एक ही चीज है, दिस इज कॉल्ड मोनोपोलर। सो फ्रेंड्स, हमने बताया कि किस तरीके से 3 मोड में काम करती है, कटिंग, कोगुलेशन एंड बाइपोलर। उसी तरीके से मैंने बात करी थी कि ये पेंसिल्स होती है जहां से हम कोगुलेट करते हैं, ये 2 फॉर्मेट में आती है। सो ये स्टेराइल है, दिस इज कंप्लीटली स्टेराइल। तो हम अभी ओपन नहीं कर रहे हैं, जब हम सर्जरीज करते हैं तब इसको स्टेराइल होती है पूरी की पूरी, उसको पकड़ाया जाता है। नाउ दिस आर अनस्टेराइल, जो यूज्ड वाली चीज है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। नाउ यू कैन सी दिस इज कॉल्ड पेंसिल। अब इस पेंसिल पे भी 2 पैरामीटर्स होते हैं और वो हर जगह सेम होते हैं, कटिंग एंड कोगुलेशन। तो जब भी हम इसको लगा रहे होंगे तो ये कट में यूज हेल्प होगी और यहाँ पे हमें कोगुलेशन में हेल्प कर रहा होगा। एंड यू कैन सी ये 3 इसके पैरामीटर्स होता है। तो दिस इज दिस वन, ये वाला जो है ये मोनोपोलर आउटपुट होता है, यानी कि एक उसमें है, और इसलिए सिंगल वाले इसके इस्तेमाल किया जाता है। इस तरीके से कटिंग कोगुलेशन में इस्तेमाल करेंगे। नाउ यू कैन सी द साउंड, ये साउंड जो आ रही है जब मैंने इसको प्रेस किया तो यू कैन सी हियर, यहाँ पे देखोगे ये कट आ रही है, इससे आप चेक कर सकते हो, इट मींस इट इज वर्किंग। इसी तरीके से कोगुलेशन को हम चेक करते हैं। Now see coagulation, ये coagulation, ये दिस इज coagulation। कमिंग टू थर्ड, तो ये हमारी कोगुलेशन वाली चीज हो गई, दिस ब्लू इज कोगुलेशन। और ये स्टैंडर्ड कलर कोडिंग होती है, कोई ऐसा नहीं कि किसी हॉस्पिटल में अलग कोड होगा, किसी में होगा, ये स्टैंडर्ड कलर कोडिंग होती है। येलो इज फॉर कटिंग, ब्लू इज फॉर कोगुलेशन। इसी तरीके से इसका फुट पेडल भी आता है, किसी किसी उसमें फुट पेडल होता है, तो उस फुट पेडल पे भी आप इसी तरीके का निशान देखोगे। नाउ यू कैन सी हियर, कई बार अगर ये हैंडल से खराब हो जाए तो हम इस तरीके से फुट पेडल इस्तेमाल करते हैं कि फुट से प्रेस कर सकते हैं। दिस इज मोनोपोलर, दिस इज कटिंग एंड दिस इज कोगुलेशन। इसका भी इस्तेमाल किया जाता है। बहुत बार अगर आपके हैंड से गड़बड़ हो रही है या फिर सर्जन अपने हैंड को फ्री रखना चाहता है, पैर से करना चाहता है, तो इस तरीके इस्तेमाल होता है। नाउ कमिंग टू सेकंड पार्ट इज बाइपोलर, दिस इज द बाइपोलर। तो इसमें आप देखोगे डबल है ये, बाई 2। तो जहां पे छोटे छोटे वेसल्स को पकड़ना होता है, अंदर जाके छोटे वेसल्स को पकड़ना होता है, उसको इस तरीके से हमने पकड़ा और कोगुलेट कर दिया, ऐसे पकड़ा कोगुलेट कर। दिस इज फॉर एब्डोमिनल सर्जरी, स्पाइनल सर्जरीज, जहां पे हमें बहुत क्लियर दिख नहीं रहा है, तो वहां पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं ताकि उनको होल्ड करके हम कोगुलेट कर सकें। सो दिस इज योर बाइपोलर। दिस इज इन शॉर्ट अबाउट द कोटरी। तो आज हमने जाना कि सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट या इक्विपमेंट जिसके बिना कोई भी सर्जरी परफॉर्म होने में बहुत मुश्किल आ सकती है, ब्लीडिंग हम नहीं रोक सकते, उसको हम कहते हैं कोटरी। कोटरी के हमने सारे इक्विपमेंट्स देखे, किस तरीके से इसकी एसेसरीज होती हैं। ये एक बार मैं रिवाइज कर रहा हूँ लास्टली, दिस इज द प्लेट, ये हमारे यहाँ पे पेंसिल्स होती हैं। नाउ ये कनेक्शंस हो गए, इसके 3 मोड होते हैं, कटिंग मोड, कोगुलेशन मोड, बाइपोलर मोड, और कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है। सो इस तरीके से इसका इस्तेमाल लेके हम सारी की सारी सर्जरीज के अंदर इसको हेल्प लेते हैं, और इस इंस्ट्रूमेंट का, इस इक्विपमेंट का सही रहना, डेली एसेस करना, इसको एग्जामिन करना, ताकि एंड मौके पे हमें दिक्कतें ना आए, ये हमारे टेक्निकल स्टाफ का, ओटी टेक्नीशियन का या एनेस्थीसिया टेक्नीशियन की जिम्मेदारियां होती है। आपके वर्क प्रोफाइल में आप एनेस्थीसिया टेक्नीशियन है, ओटी टेक्नीशियन है, उसमें इक्विपमेंट्स को चेक करना, इक्विपमेंट्स की डेली मेंटेनेंस देखना और इक्विपमेंट्स बिल्कुल ठीक है वो देखना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं होता कि अब सर्जरी होने वाली है उससे पता चला इंस्ट्रूमेंट चल ही नहीं रहा, इसलिए डेली सुबह सुबह सारे के सारे चीजें चेक की जाती है, रात में उनका हैंडओवर दिया जाता है, रात में अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन है तो उसके लिए भी मशीनरीज रेडी रहनी चाहिए। दिस इज इन शॉर्ट अबाउट कोटरी। अगर आप पैरामेडिकल कोर्सेज की तरफ जाना चाहते हैं, अपना भविष्य पैरामेडिकल बनाना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमने अपना ग्लोबल A1 इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस, जिसकी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस अवेलेबल हैं, वो स्टार्ट हो चुका है, उसका पहला बैच स्टार्ट हो चुका है। बेस्ट ब्यूटी ऑफ दिस इंस्टीट्यूट इज दैट नंबर 1, यहाँ पे मैक्सिमम क्लासेस, मैक्सिमम ट्रेनिंग इज बाय डॉक्टर्स,
और हमारा खुद का एसोसिएटेड हॉस्पिटल है ग्लोबल हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर पटौदी। आप चैनल पे जा सकते हैं। दूसरे चैनल पे भी जाके हमारा ग्लोबल हेल्थ केयर इंडिया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उसको चैनल पे देखिए किस तरीके से हमने मोर देन 10,000 पेशेंट्स को ऑल ओवर इंडिया से लाके पटौदी के अंदर ट्रीट किया है एंड मोर देन 92% 93% सक्सेस रेट के साथ तमाम तरीके की बीमारियों के लिए हम ट्रीट कर रहे हैं। तो अगर आप अपना भविष्य बनाना चाहते हैं पैरामेडिकल के अंदर और एक उज्जवल भविष्य की तरफ देख रहे हैं तो पैरामेडिकल इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग विच यू कैन ज्वाइन। और अगर फिर भी आपकी कोई कंफ्यूजन है फ्रेंड्स, हमने सारे के सारे कोर्सेज स्टार्ट किए। ओटी टेक्नीशियन, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, रेडियोलॉजी टेक्नीशियन, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन, डायलिसिस टेक्नीशियन, कार्डियो टेक्नीशियन, तमाम तरीके के कोर्सेज जो हॉस्पिटल्स में आज के टाइम में टॉप पैरामेडिकल कोर्सेज में है वो सारे के सारे अवेलेबल हैं। फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट करके फ्री ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन आप काउंसलर से, हमारे मेडिकल काउंसलर से, हमारे से कंसल्टेशन भी ले सकते हैं अगर आपके दिमाग में अभी भी कोई कंफ्यूजन चल रहा है कि मैं किस तरीके से इस फील्ड में घुस सकता हूँ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।